बताना चाहूँगा, एक पाखंड खंड वाहिनी का भी संचालन किया था, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में उनका बहुत साथ दिया था। और उस समय लोग जो है लाठी डंडे लेकर इस यात्रा का विरोध कर रहे थे, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले स्वामी दयानंद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और ये उनका अभियान सफल हुआ। और एक प्रकार से आर्य समाज जो है एक धर्म के रूप में उभरा और लोग जो आडंबर से निकलकर आर्य समाज रीति से शादी विवाह और अपने कार्यक्रम करने लगे। इसलिए इस शास्त्र का बहुत महत्व है कि उस समय लोग वेदों की विचारधारा से उन्मुख हो रहे थे, तो स्वामी दयानंद जी ने वेदों का गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनमें से कुछ जो गलत बातें थी वो निकाली और संशोधित करके जो वेदों के आधार पर इस 27 प्रकार से रचना की और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो लोग पढ़कर जो है आडंबर की तरफ हटे और पुनः वेदों की तरफ भी लौटने लगे, क्योंकि स्वामी दयानंद ने बताया कि कुछ वेद जो हैं आप जो देखते पढ़ते हैं वो विधर्मियों ने जो भ्रामक रूप से छपवाए हैं, तो उनसे लोग विवृत हो रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से वेदों का अध्ययन करके 27 प्रकाश को लिखा, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, तो उसका भी अध्ययन जो स्वामी जी ने किया और उन्हें पढ़कर जो उसमें बहुत सी गलतियाँ निकाली और लोगों से कहा कि इससे सावधान रहें, इसका ट्रांसलेशन सही नहीं है और ये जो ट्रांसलेशन है ये लोगों को भ्रमित करता है। तब उन्होंने कहा कि असली वेद पढ़ो और वेदों की तरफ लौटो, आडंबरहीन समाज की स्थापना करो। उन सब को देखते हुए उस समय की परिस्थितियों को स्वामी दयानंद जी ने 27 प्रकाश की रचना की, जो कि मैं आपको अवलोकन करा रहा हूँ। और यह ग्रंथ स्वामी दयानंद जी का एक महान ग्रंथ है और इसमें तमाम वेदों का सार है। ये उसकी विषय सूची आप जो देख रहे हैं, 27 जो है बहुत बढ़िया, लगभग बहुत अच्छा ये इसमें दिया हुआ है। मैं भी इसे पढ़ता हूँ और पढ़ा है। ये देखिए इसमें इतनी भूमिका है, मतलब इसमें इतने सब तरह का उन्होंने जो इसमें वो कर दिया है, जिसे आप देख के जो या पढ़कर जो है बहुत जो ज्ञान पैदा होगा और लोगों को वास्तविक जानकारी होगी। इसलिए आप जो है 27 प्रकाश को और यही नहीं, हमें कि अपने उसमें ही विभिन्न धर्मों की भी किताब पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमें एक दूसरे धर्म का पता चले और सोचना समझते सस्ती बने और जो है लोगों के बीच में जो बहस करने का भी हमें साहस पैदा हो सके। तो स्वामी 27 प्रकाश ने जो ये वेदों का सार 27 प्रकाश लिखा है, मैं तो कहना चाहूँगा कि हर जो है ये घर में पढ़ी जानी चाहिए और पढ़नी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी जो इसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि उन्हें वास्तविकता का पता चल सके। मैक्स मुलर की जो ट्रांसलेट है वेदों का वो सही नहीं है और उसमें तमाम भ्रांतियाँ हैं, वो स्वामी जी ने इस पुस्तक के द्वारा दूर की। क्योंकि जिस धर्म की किताब होती है उस धर्म में उस धर्म का संस्कृति का उसमें जो समावेश होता है, तो सबको जानने के लिए और ज्ञानवर्धन करने के लिए हर धर्म की किताब को पढ़ना चाहिए और उसमें जो अच्छी बातें उसे ग्रहण करना चाहिए। यही मूलों का भी सार है और यही 27 प्रकाश का भी सार है। बहुत है।